हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में अगला टाइप लेकर आ चुके हैं। यह आप लोगों का टाइप 6 है, जिसमें कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुल 2 प्रश्नों को हम लाए हैं और इन कुल 2 प्रश्नों में पहले वाले में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और अगले वाले में 6 पूछे गए हैं। यानी अगर आप इस टाइप के 2 प्रश्नों को केवल आराम से समझ लेते हैं तो इसके अंतर्गत बनने वाले सभी प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसे शब्द दिए गए होते हैं जो पढ़ने लायक होते हैं, जिनका कुछ अर्थ निकलता है। कुछ ऐसे शब्द भी दे दिए जाते हैं जिनका कुछ अर्थ भी नहीं निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया ना पा का सो, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अच्छा, कुछ वर्ड कभी कभी ऐसे दे दिए जाएंगे जो पढ़ने में असुविधाजनक लगते हैं, तो उसको पढ़ना भी नहीं है। बस यहाँ पर आपको देखना है कि वो वर्ड कहाँ कहाँ कॉमन मिल रहा है। आपको देखिए यहाँ पर कोई विशेष नियम भी नहीं समझना है। बस एक बार आप अगर 2 प्रश्नों को कर ले गए तो उम्मीद है ऐसे आने वाले सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे और एक पेपर में भी प्रश्न आराम से आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर समझना क्या है। जैसे यहाँ लिखा गया है ना पा का सो को बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, मतलब ये प्रश्न कैसे बनते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में ना पा का सो को बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई लिखा जाता है तथा RISOLA पा को बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल लिखा जाता है। ऐसे देखिए TNEKABO को द पैरट्स कुड फ्लाई ऐसे लिखा जाता है। तो पूछा गया निम्न प्रश्नों का कोड क्या होगा। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर भी कुछ शब्द लिखे गए हैं और आगे कोडिंग की गई है और आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में आप ढूंढेंगे कि पहले और दूसरे में और दूसरे और तीसरे में या पहले और तीसरे में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए लगाने का सबसे आसान तरीका यही है। तो आप देखेंगे कि पहले और दूसरे में देखिए क्या दिख रहा है, पा दिख रहा है और सो दिख रहा है। पा दिख रहा है देखिए दोनों में कॉमन, और सो दिख रहा है। जब पा और सो दिख रहा है तो क्या अन्य कहीं और जगहों पर पा और जो देखिए सो है तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अब आंसर कन्फर्म नहीं आ सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर PA है तो PA की कोडिंग क्या हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स कॉमन है। तो यहाँ देखिए एक तो BIRDS कॉमन है, यह भी कॉमन है। और कौन कॉमन है तो देखिए यहाँ पर जो है वेरी, और यहाँ पर भी वेरी आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं PA का मान या तो बर्ड्स हो सकता है या तो वेरी हो सकता है। तो यहाँ देखिए या करके आंसर आएगा, मतलब दोनों में से कोई निश्चित नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर PA का अर्थ हो जाएगा यानी BIRDS हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जो सो है यह भी दोनों जगहों पर आया है, तो यहाँ भी हम कन्फ्यूजन में उत्तर देंगे, मतलब क्लियर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। सो का मतलब क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसका भी या तो बर्ड्स आएगा या तो क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो पहले का आंसर पूछा गया है PA का, तो PA का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बर्ड्स होगा या क्या होगा, वेरी होगा। इसी तरह से इसका पूछा गया है तो इसका अगर वर्ड्स होगा तो इसका वेरी होगा, अगर इसका वेरी होगा तो इसका वर्ड्स होगा। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, या तो वर्ड्स हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो उम्मीद है PA और SO का कोड समझ गए होंगे। अगर कहा जाए निश्चित रूप से क्या है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तब देखिए और कौन कॉमन मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए और कोई वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है। जब और कोई वर्ड कॉमन नहीं मिला, देखिए यहाँ पर एनी लिखा गया है और यहाँ पर NA लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए एक कॉमन मिल रहा है के। जब यहाँ कॉमन KA मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन KA मिल रहा है। तो आप देखेंगे पहले वाले में और तीसरे वाले में कौन सा ऐसा शब्द है जो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, फ्लाई। फ्लाई यहाँ पर भी है और फ्लाई यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि के का जो मान है, KA का मान है वह क्या है, फ्लाई है। KA का मान क्या है, फ्लाई है। तो यहाँ पर देखिए अगर प्रश्न में पूछा गया होता कि बताइए फ्लाई का कोड क्या है, तो KA है, या KA का मतलब क्या है, फ्लाई है। तो यह भी समझ गए होंगे। अब देखिए और कौन कौन बचे हैं। अब पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर केवल बचा क्या है, NA बचा है। तो NA का मतलब यहाँ कौन बचा है, हाई बचा है। तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि NA किसका कोड है, हाई का, यानी हाई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, NA लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर बचा है बर्ड्स। तो देखिए बर्ड्स के लिए क्या हो सकता है, तो बर्ड्स के लिए या तो PA हो सकता है या तो SO हो सकता है। क्योंकि बर्ड्स यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ रहा है, इसलिए इसका कोड PA हो सकता है अथवा SO हो सकता है।
अब देखिए एक शब्द बचा है ब्यूटीफुल। तो जब ब्यूटीफुल बचा है तो देखिए क्या अन्य कहीं पर ब्यूटीफुल लिखा गया है? नहीं। तो यहाँ पर कोड के मान कितने बचे हैं? इस शब्द में देखिए दूसरे वाले समूह में ब्यूटीफुल शब्द आया है, तो यहाँ पर और कौन सा कोड बचा है? तो यहाँ पर बचा है LA और RI बचा है। तो हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल का कोड LA होगा या RI होगा, अथवा ARE मतलब R का कोड LA होगा या RI होगा। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का आंसर क्या हो जाएगा? या तो RI आएगा या तो क्या हो जाएगा? LA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर अगर ऑप्शन के अनुसार देना होता तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए में RI दे दे, ऑप्शन बी में LA दे दे और ऑप्शन सी में RI या LA दे दे और ऑप्शन डी में दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर या वाला लगाना होगा। तो उम्मीद है ये पांचों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और कैसे प्रश्नों का आंसर देते हैं भी क्लियर हो गया होगा। देखिए जब पेपर में प्रश्न आते हैं तो अधिकतर कन्फ्यूजन वाले नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है जिसका कोड कन्फर्म रहता है पूछा उसी के बारे में जाता है। जैसे पूछ सकता है कि हाई का कोड क्या होगा, तो NA हो जाएगा, और पूछ ले KA किसका मान है, यानी KA का मतलब क्या है, तो फ्लाई हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को अधिकतर पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिए जाएं तब इसका उत्तर क्या हो जाता है? या वाले में आता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न भी देखिए सेम इसी तरह से है, बस पहले और दूसरे में अंतर क्या है कि यहाँ पर देखिए दोनों मतलब साइडों में शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या है, एक साइड में शब्द लिखे गए हैं, दूसरे साइड में क्या है, अंक और संकेत लिखे गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, एक एक संकेतों को और कॉमन वर्डों को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, कैन, तो और कहीं पर कैन लिखा गया है क्या, तो और कहीं कैन नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर वी लिखा गया है और यहाँ पर भी वी लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि वी पहले और दूसरे में आ रहा है, तो वी का मान क्या हो सकता है, तो पहले और दूसरे में कॉमन कौन है, तो देखिए पहले में कॉमन कौन है, तो यहाँ पर एंड दिख रहा, क्या एंड कॉमन है, और कौन कॉमन है, दो कॉमन है। तो इसके कोड के मान कितने हो सकते हैं, दो दो हो सकते हैं। क्या अन्य कहीं अन्य जगहों पर भी लिखा गया एंड, देखिए यहाँ भी एंड लिखा गया है। जब यहाँ एंड लिखा गया है तो इन तीनों में देखेंगे कॉमन कौन है, तो यहाँ देखिए स्किप कॉमन हो जा रहा है, पहले में, दूसरे में और किस में, पहले, दूसरे और चौथे में स्किप कॉमन हो जा रहा है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो वी है उसका कोड क्या नहीं हो सकता है, एंड नहीं हो सकता, क्योंकि एंड देखिए पहले में भी एंड है, दूसरे में भी एंड है, तीसरे में भी एंड है। जब पहले, दूसरे और तीसरे तीनों में एंड है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द हम ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन कौन है, स्किप कॉमन है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि स्किप का कोड क्या हो जाएगा, स्किप का कोड हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो ये देखिए समझ गए होंगे, तो यहाँ पर स्किप की कोडिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रश्नों में केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर हम 6 प्रश्नों को कराने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्किप की कोडिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बचा कौन था, वी, तो जब वी बचा है तो वी इन दोनों में कॉमन है, तो एंड के अलावा और कौन कॉमन है, दो कॉमन है, इसलिए वी का कोड कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब देखिए कौन बचा है, कैन, तो यहाँ पर कैन केवल बचा है और यहाँ पर कौन बचा है, चार बचा है, इसलिए कैन की कोडिंग क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कौन बचा है, यहाँ पर दिस है और दिस अन्य कहीं जगहों पर नहीं है, और यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, तो डॉलर अन्य कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब दिस की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो दिस की कोडिंग डॉलर हो जाएगी। अब देखिए बचा है 5, तो 5 की कोडिंग निकालने के लिए हम ढूंढेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए इसकी पहले ही समाप्त हो चुका है, अब बचा है कौन, दैट। तो देखिए यहाँ पर दैट है और यहाँ पर भी दैट है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है, एक पार्ट शब्द भी कॉमन हो जा रहा है। जब दैट और पार्ट दोनों कॉमन हो जा रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 का कोड जो होगा, देखिए यहाँ पर कौन कॉमन है, 3 है, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 का कोड क्या हो सकता है, लेकिन 5 यहाँ पर है, 5 केवल इसमें दिया गया है और 3 इन दोनों में दिया गया है। जब 3 इन दोनों में दिया गया, और देखिए क्या दिया गया है, दैट दिया गया है। जब दैट दिया है तो हम कह सकते हैं दैट का कोड दोनों में जो कॉमन वही हो सकता है, यानी 3 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो हम कह देंगे, देखिए पार्ट यहाँ है, पार्ट यहाँ है, जब पार्ट दोनों में है तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 3 है और 9 है। कौन कौन कॉमन है, 3 और 9, ये तो पहले ही ले लिया गया, 3 और 9 कॉमन है और यहाँ पर पार्ट कॉमन है। इसका मतलब पार्ट का जो कोड हो सकता है वह या तो 3 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। इसी तरह देखिए अब बचा कौन है,
अब बचा है यहाँ पर वाज। जब यहाँ वाज बचा है तो हम कह सकते हैं वाज का कोड कितना हो जाएगा 5, यानी 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा वाज हो जाएगा। तो उम्मीद है आप जो है ऐसे प्रश्नों को अब आराम से कर ले जाएंगे और इसके बाद जो है हम जल्द ही अगली क्लास को लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप